दोस्तों नमस्कार, मैं अपने मोटिवेशनल परिजूता चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए आज एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आपको दोस्तों समझनी भी चाहिए इन वीडियो को, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इन वीडियो को नहीं समझेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में इन वीडियो को कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और दोस्तों, मेरी वीडियो बनाकर अपलोड करने के बाद असली मेहनत का मज़ा तो तब है जब आप मेरी वीडियो को वॉच करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो मेरी इन वीडियो को बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, मैं जो आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसी बात बता रहा हूँ कि अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया तो मैं गारंटी के साथ 100% कह सकता हूँ कि आप कामयाब हो गए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कामयाब होगे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कामयाब हो गए। दोस्तों, तो सीधे हम चलते हैं टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट करें। आज का हमारा टॉपिक है कि लोगों की साइकोलॉजी को कैसे समझे। अगर आपने लोगों की साइकोलॉजी को समझना शुरू कर दिया, आपने लोगों के बोलने से पहले ही उनकी बातों को समझना शुरू कर दिया, तो दोस्तों आप कामयाब हो गए। दोस्तों, मैं ना आपको इस टॉपिक को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, आप सुनना। एक लड़का था, उस लड़के की उम्र तकरीबन 18 साढ़े 18 साल के आसपास हो गई और उसके पास एक $5 का टिकट था। दोस्तों, उस बच्चे ने इतनी मेहनत की कि वो हर व्यक्ति के पास जाकर बोल रहा था कि मुझे ये टिकट बेचना है, आप मेरा टिकट ले लीजिए। लेकिन उस बच्चे का किसी भी व्यक्ति ने टिकट नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति यह चाहता है कि मैं अगर कोई भी टिकट खरीद रहा हूँ तो ना तो मैं ब्लैक से लूँ, ना ही मैं कोई चीज़ बाहर से लूँ। तो दोस्तों, वहीं पर ही बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन वहाँ पे उस बच्चे से किसी ने भी $5 का टिकट नहीं लिया। दोस्तों, यहीं पर उस बच्चे ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई कि उस स्ट्रेटजी को अपनाने के बाद उसका टिकट मिनटों सेकंडों में बिक गया। दोस्तों, आप सोचिए कि ऐसी उस बच्चे ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई होगी। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, उस बच्चे ने एक वहाँ पर अंकल जा रहे थे तो उन अंकल जी को रोका कि अंकल जी, मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त गैजेट है। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास टिकट है। आप मेरी इस कहानी को बड़ा गौर से सुनिएगा। उसको टिकट बेचना था और किसी को टिकट खरीदना था, सीधी सीधी कहानी यह है। लेकिन यह बच्चा बेचने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यह सिर्फ जो भेड़ों वाली चाल है उसी पर चल कर काम कर रहा था। और दोस्तों, मैं पहले भी आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप भेड़ की चाल चलेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको भेड़ की चाल को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही वो अंकल जी मिले, उस अंकल जी ने से बोला कि अंकल जी, मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त गैजेट है। अगर आप वो गैजेट मुझसे ख़रीद लेंगे तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और आपकी कुछ मदद हो जाएगी। आप इस कहानी का सार समझ के चलिएगा दोस्तों, और एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा कि आपकी परेशानी का हल मिल जाएगा आपको
और मेरी मदद हो जाएगी। उन अंकल जी ने कहा कि बेटा आपके पास ऐसा कौन सा गैजेट है। तो लड़के ने कहा कि अंकल जी वो गैजेट बड़ा ज़बरदस्त गैजेट है और उसकी कीमत मात्र $2000 है। आज समझ के चलिएगा दोस्तों, जैसे ही उसने कहा कि मात्र $2000 है, उस व्यक्ति के पैरों से ज़मीन खिसक गई। उस व्यक्ति ने सोचा यार ये बच्चा $2000 का गैजेट ऐसे ही बेच रहा है, और जबकि उसकी पूरी संपत्ति भी नहीं है $2000 की। तो दोस्तों सोचिए कि उस बच्चे ने क्या साइकोलॉजी अपनाई होगी। तो अंकल जी ने कहा कि बेटा मैं ऐसे खरीद नहीं पाऊंगा। तो लड़के ने कहा अंकल जी आप देख तो लीजिए एटलीस्ट एक बार। तो वो अंकल जी बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा कि बेटा मैं जो चीज़ खरीद ही नहीं पाऊंगा मैं उसको देखकर क्या करूंगा। देखो आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है और मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। आप एक काम करिए, जितना आप टाइम मेरे ऊपर लगा रहे हैं इतना आप कहीं और जाकर लगाइए, क्योंकि बेटा मैं इसको खरीद ही नहीं पाऊंगा। तो तुरंत ही उस लड़के ने क्या कहा कि अंकल जी आप एक काम करिए, आप वो तो खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे पास एक $5 का टिकट है, आप उसे तो खरीद सकते हैं। मैं हाँ जी मैं खरीद सकता हूँ। अंकल जी ने सीधे सीधे ये जवाब दिया कि हाँ मैं उसे खरीद सकता हूँ। तो दोस्तों उस बच्चे ने तुरंत ही वह टिकट उन अंकल जी को दिया और उनसे $5 प्राप्त कर लिए। तो दोस्तों आखिर में आके इस कहानी का जो निचोड़ निकलता है वो यही निकलता है कि अगर आप लोगों को भेड़ चाल की तरह चलाओगे या अपने कार्य को आप भेड़ चाल की तरह करोगे तो दोस्तों आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। दोस्तों अगर आपको कामयाब होना है तो आपको लोगों की साइकोलॉजी को तो समझना पड़ेगा। अगर आपने दूसरे की साइकोलॉजी नहीं समझी तो आप कैसे कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों जब तक आप लोगों की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक आप लोगों की समस्याओं का भी हल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस कहानी का मेरा आपको बताने का केवल और केवल एक यही उद्देश्य था कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और आप उस कार्य को करने में बार बार फेल हो रहे हैं तो फेल होते समय आप घबराइए मत। क्यों? क्योंकि अगर आप घबरा गए तो वहीं पर ही आप डिमोटिवेट हो गए। दोस्तों जैसे ही आपको कभी भी लाइफ में ऐसा लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप मेरी इन कहानियों को ज़रूर सुनिए, क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी कहानियाँ हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मोड़ लेकर आती हैं। दोस्तों जो कहानी मैंने आपको बताई है उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी और इसी के अनुसार आप लोगों की साइकोलॉजी को समझकर आप अपनी लाइफ बेटर बनाएंगे और दोस्तों अपने आप को कामयाब करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। स्पेशली जो मेरी कहानी है जो मैंने खुद बनाई हुई है, खुद की डिजाइन की हुई है, जो रियल लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड है। दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल रियल लाइफ पे रिलेटेड है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को अपनी लाइफ में उतारिए। दोस्तों इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों नमस्कार।